सबको नमस्कार, नवोदय। और आप यहाँ पर सभी लोग मेरे रिश्तेदार भी है रहे हैं, लगभग 90% तो सभी रिश्तेदार ही हैं। और ये लखनऊ से मुझे मैसेज मिला है और मैं गया ही भी थी लखनऊ कार्यालय पे, तो बाबूजी का एक मिशन है कि पार्टी को बढ़ाने के लिए, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, ये अभी चल रही थी चर्चा कि ये वो उधर है, वो उधर है। जैसे अंगूर का गुच्छा अगर टूट जाता है तो बिखर जाता है, ऐसे ही समाज को हमेशा पार्टी को, जो गाड़ी में बैठता है, अगर अनुभवी बैठा तो ट्रैक्टर पर तो चला ले जाएगा, नहीं पहुंचेगा। लखनऊ जाएगा तो जो जानकार है ड्राइवर वही चलाएगा, अनुभवी में बैठोगे तो नहीं पहुंचोगे। तो बाबूजी अनुभवी है, जो आप अंडा लगाएं, दूसरे कहने पर नहीं, अनुभवी ये दिखाएं ये चला सकते हैं पार्टी, और चलाई है। तो पार्टी के माध्यम से बाबू ने कहा पार्टी में टिकट 60 से 70 मिलेंगी, आप देखोगे तब। हर जगह बूथ पर गठन करने चाहिए। तो हमारे मंडल अध्यक्ष प्रदीप भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, और भी कर सकते हैं, ये नहीं कर रहे हैं यही करेंगे, और भी कर सकते हैं, सपा भी कर सकता है। वो निर्देश कौन देगा? बाबूजी। जब इनका गठबंधन होगा तो पार्टी को साथ कौन सा लाएगा, कैसे उतारेंगे, वो उनकी मर्जी है। जब हम दिखेंगे तभी तो कोई देगा, जब हम दिखेंगे ही नहीं तो हमको कौन देगा। अगर समाज हमारा जैसे अंगूर का गुच्छा है, अगर हमको ये मालूम है, हमारे आप बैठे हैं तो हमें ये मालूम हमारा अनुभवी है, ये चलाएगा पार्टी को और सक्रिय रहेगा, तो हमारी सुनेगा, तो हम इसको वोट देंगे। ऐसे तो मेरे भाई आएंगे, किसी हमारे भाई बहुत भी आएंगे, सपा भी आएगा, बीजेपी का आएगा, आदमी आएगा, तो हमारा आएगा नहीं। तो हर आदमी को अपना अनुभवी करना चाहिए, कहाँ पर हमारा वोट जाना चाहिए। पार्टी को, संगठन को तैयार करो, बूथ पर सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष ये होना चाहिए, ठीक। ऐसे पार्टी के लिए हम पर बॉर्डर पे इसलिए आए, बहुत दिन से सुना, तो हमने चलो बॉर्डर पर जरूर चलना है। वहाँ पर पहुँचे भी नहीं है, तो हमने शाम को पूछा क्या रिश्ता है, कनेक्शन तो है ही, पहुँचेंगे। इसलिए आपने बात चली, बहुत अच्छी बात है, अनुभवी को जरूर देखें। पार्टी को तो कोई पार्टी आए, भैया आए, देव से आए गए, जीत गए भाई, ऐसे ही अपनी पार्टी को देखो। जैसे साइकिल वाला साइकिल दिखती है, चाहे कोई पार्टी कोई आदमी आ जाए, ऐसे ही बाबूजी का अनुभवी के हिसाब से आप देखो, पार्टी से आएगा तो आपका प्रत्याशी जीतेगा। ये 99% नहीं, 100% ये पक्का दावा है, और हर जगह सीट लेने के तैयार हूँ। मैं आपकी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार साहब। बोलो जनतकार पार्टी जिंदाबाद, जनतकार पार्टी जिंदाबाद, जनतकार पार्टी जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी गरीब हो या हो धनवान, गरीब हो या हो धनवान, पीडीए एकता, पीडीए एकता, पीडीए एकता। अखिलेश भैया, अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव, माननीय राम गोपाल यादव, माननीय राम गोपाल यादव, ठीक है। जनतकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीडीए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीडीए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो या हो धनवान, सबकी सच्चाई एक समान, गरीब हो या हो धनवान, सबकी सच्चाई एक समान, गरीब हो या हो धनवान, सबकी सच्चाई एक समान। जनतकार पार्टी जिंदाबाद, जनतकार पार्टी जिंदाबाद, जनतकार पार्टी जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद। डॉक्टर संतोष लोधी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष लोधी जिंदाबाद। आदिली चंद्रसेन पाल जिंदाबाद, आदिली चंद्रसेन पाल जिंदाबाद। केवट राम धनीविंद जिंदाबाद, केवट राम धनीविंद जिंदाबाद। लखन राज पासी जिंदाबाद, लखन राज पासी जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी जिंदाबाद, हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बोलो, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो या हो धनवान, सबको सच्चा एक समान।
गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान। पीडीए एकता, पीडीए एकता, जिंदाबाद, पीडीए एकता, जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव, जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव, जिंदाबाद, माननीय रामगोपाल यादव, जिंदाबाद, माननीय रामगोपाल यादव। जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को, बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श और देश के सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, चाहे वो किसी समाज में जन्मे हो। सभी समाज के महापुरुषों ने कुछ ना कुछ देश के लिए किया है, तो उन सभी को मैं नमन करता हूँ। हम लोग आज आपके बीच में जनाधिकार पार्टी के माध्यम से आए हैं, आपको जनाधिकार पार्टी की विचारधारा फैलाने के लिए। ये हम जो आए हैं आज सैनिक कला सदर विधानसभा एटा का क्षेत्र है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अभी हम लोगों की लखनऊ में बैठक बुलाई थी, जिलाध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की और मंडल प्रभारी, प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्तर के, जिसमें सभी समाज के कार्यकर्ता पहुंचे थे। जैसे मैं नाम लेता हूं, डॉक्टर संतोष लोधी हैं, MBBS डॉक्टर हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं चंदसेन पाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे थे। केवटरान धनी विंद कश्यप समाज के प्रदेश महासचिव, वो भी पहुंचे। तो ऐसे ही बड़े बड़े नेता, लखनराज पासी राष्ट्रीय सचिव कानपुर के रहने वाले, वो भी पहुंचे थे इस मीटिंग में। तो ऐसे ही बड़े बड़े काफ़ी नेता लोग पहुंचे और बाबूजी से डिस्कस हुआ और हम लोगों को निर्देश दिया गया कि अब 27 का चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दिसंबर से आचार संहिता लग जाती है ना, दिसंबर के आसपास लग जाती है ना, दिसंबर जनवरी में, है ना। तो 7-8 महीने रह गए केवल, और एक विधानसभा में करीब 300-400 गांव होते हैं, है ना। तो बाबूजी ने निर्देश दिया कि आप सभी समाज में जाके पार्टी की विचारधारा फैलाओगे और वहाँ पर बूथ का गठन, सेक्टर का गठन करना है आपको, क्योंकि हमारा समाज चाहता है, पिछड़ा वर्ग चाहता है, SC ST चाहता है, जनरल भी चाहता है कि हक अधिकार मिलें। और ये जनाधिकार पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है। जो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा कोई ना सोचे कि जनाधिकार पार्टी केवल एक ही वर्ग की है ना, OBC वर्ग की है या SC वर्ग की है, ST वर्ग, ये सभी वर्गों के लिए है। पार्टी की नीतियाँ काम करती हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी किसी समय काशीराम साहब के साथ चले थे, विचारधारा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबू जगदेव कुशवाहा जी जो थे, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले, वो कहते थे कि देश में 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो वही नारा काशीराम साहब ने चलाया और उसी नारे को अब आज बाबू सिंह कुशवाहा जी चला रहे हैं। तो ये नारा बहुत पुराना है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक विचारधारा के साथ चलना है या ऐसे ही बटे रहना है हमें। और समाज में और लोग भी आते हैं बांटने के लिए, हमें और पार्टियों से भी आएंगे। तो हमें जब तक हमारा समाज, आपसे अपील करेंगे हम कि जब तक आप एक विचारधारा के साथ डटोगे नहीं। और बाबू सिंह कुशवाहा जी ने 15 साल मांगे हैं आपसे कि 15 साल में आपको राजपाट में या तो हम हिस्सेदार बना देंगे या राजपाट दिलवा देंगे। ये एक अनुभव नेता कह रहा है, जो किसी संगठन को सत्ता में 3 से 4 बार ले जा चुका है। तो उन पर तो विश्वास कर सकते हो ना। ड्राइवर हैं, बस के खिलाड़ी हैं, वो ले जा चुके हैं कई बार लखनऊ। वो बात समझ रहे हैं मेरी, इशारों में समझना। तो वो उन्होंने कहा भी है कि जनाधिकार पार्टी का मैं गठन कर रहा हूँ। 2016 में कहा कि मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा इस संगठन को खड़ा करने के लिए। ये कहा उन्होंने। जो व्यक्ति यह कहता हो कि मैं पूरा जीवन लगा दूंगा अपना इस संगठन को खड़ा करने में, तो समझ रहे हो, वो लगा भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। और 9 सालों में एक सीट निकाल के भी दिखाई है। जौनपुर से सांसद हैं वो, 1 लाख मतों से ज़्यादा जीते हैं वो, यानी 5 लाख मत मिले थे उनको। बात समझ रहे हैं। अब उन्होंने 27 के निर्देश दे दिए हैं कि जो भी कार्यकर्ता तैयारी करेगा, जमीन स्तर पे दिखेगा, सीटें या टिकट उसी को मिलेगी, चाहे इंडिया गठबंधन से, चाहे जनाधिकार पार्टी से लड़े, चाहे वो किसी सिंबल से लड़े, लेकिन लड़ेगा अगर जमीन स्तर पे दिखेगा तो। मैं आपके बीच में नया नहीं हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, 2017 का पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ सदर विधानसभा का। ये बात अलग है कि जनाधिकार पार्टी उस समय नई थी, इसलिए आप लोगों के बीच में मजबूती से नहीं आ पाई। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज थोड़ा हम बड़े हैं वहाँ से, है ना, 0 से चले और आज कुछ बड़े हैं हम। तो सुना, और आप लोगों से सवाल भी कर रहा हूँ मैं कि 2017 में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना, 19 में भी ध्यान नहीं दिया। एक 14% आबादी होती है हमारी, और 22 में भी ध्यान नहीं दिया इतना हमने जितना देना चाहिए हमें। तो जहाँ हम ध्यान दे रहे हैं वहाँ से अधिकार मिल गए क्या हमें? अगर मिल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर एक समान शिक्षा मिल रही हो आपको, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिल रही है आपको, और टैक्स तो बराबर ले रहे हैं ये लोग, है ना। चाहे कोई गवर्नमेंट में टैक्स तो हमको बराबर देना ही है,
ये भारत का संविधान भी कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। जैसे आप वोट डालने जाओगे तो वो चाहे अरबपति हो चाहे करोड़पति हो, चाहे कोई लखपति हो चाहे खाकपति हो, वोट एक ही डालता है ना भैया, है ना। तो वोट का अधिकार भारत के संविधान ने सबको बराबर दिया है। ऐसे ही टैक्स भी हमसे बराबर वसूला जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो अधिकार भी तो बराबर मिलने चाहिए, सवाल ये है मेरा। तो भैया अधिकार भी तो बराबर मिलने चाहिए, वहाँ क्यों हम लोगों की अनदेखी कर दी जाती है। तो वोट भी दे रहे हैं हम लोग बराबर, तो क्यों अनदेखी की जा रही है। तो इसीलिए कहता हूँ एक विचारधारा के साथ चलोगे और समय दोगे 15 साल पूरा, 9-10 साल हमने दे दिए इस संगठन को, बस 5 साल दे दो हमें बाबू सिंह कुशवाहा की बात पे भरोसा करके। बाबू सिंह कुशवाहा ये कहते हैं कि जहाँ बाबू सिंह कुशवाहा गए वहाँ वोट डालो, उनका सारा का इंतजार करो। और वो जब आप इनकी मैसेज को जब आप समझ पाओगे जब आप सक्रिय रहोगे, थोड़े बहुत अपना खेती बाड़ी का भी काम करो। आप लोगों के हमने नंबर लिए हैं, आपको ग्रुप में जोड़ेंगे जो लोग व्हाट्सअप चलाते हैं उनके माध्यम से, और उनके पास मैसेज आए वो तुरंत फैलाएं। ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स लोग सभी लोग बैठे हैं, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य बने, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएँ। चाहते नहीं भैया सब लोग, ये कितने लोग चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले हमारे बच्चों को। हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कहने नहीं, हाथ तो खड़े करो थोड़ा। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा जीवन यापन करें, ये सब चाहते हैं। तो ये चाहने से नहीं होगा, ये केवल चाहने से नहीं होगा, इसके लिए करना पड़ेगा। हम सोचते रहें जैसे नदी के इस पार बैठे हैं, सोचते रहें कि पार हो जाएं, हो जाएंगे पार। उसके लिए नदी में उतरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा हमें, है ना, या पुल से निकलना पड़ेगा, है ना। ये मतलब कर्म करने पड़ेंगे ना हमें। तो हम कर्म कर रहे हैं क्या ऐसे कि जो हमें ये मिल जाए शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल जाए, हम कर्म कर रहे हैं क्या, ये हमें झांकने की ज़रूरत है। ये जब तक आप करोगे नहीं, और ये चीज़ें हम एहसास कर रहे हैं तभी तो चल पा रहे हैं। परिवार तो हमारे भी हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ जिस व्यक्ति के अंदर होती